सुबह हिदायत में एक बार फिर हाजिर है नाज़रीन। डिटेल्स आपके सामने हैं और आज का ये खसूसी प्रोग्राम, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाकारियाँ हैं उनके मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला यहाँ से भी हम जारी किए हुए हैं। और अब मैं कोशिश करूँगा, हमारे वहाँ के जो भी आपने रिपोर्ट्स मुलाहिज़ा की हैं, इसहाक बल्तिस्तानी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। इसहाक भाई, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस वक्त हम लाइव हैं और नाज़रीन आपकी बात सुन रहे हैं। पहले तो हम आपको सराहेंगे कि जिस अंदाज से, जिस मेहनत के साथ आप उन इलाकों में गए हैं जहां पर कोई और टीवी मीडिया या कोई भी चैनल वहां पर नहीं पहुंच पाया। तो एक तो कैमरे की आंख ने जो आपने भेजी वो सब लोगों ने चीज़ देख ली, लेकिन जो दिल की आपकी कैफियत है वहां पर मुतासिरीन को देख के, जो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, जो आपके दिल की कैफियत है, पहले वो हमसे शेयर करें प्लीज़। फारूक भाई, सबसे पहले तो ये है कि हम तकरीबन जो मुतासरा इलाके हैं उन तकरीबन तमाम जगह से हाल मोड़ है खसूसी तौर पर, ये सरगोदा से मुझे खेला है, उसके बाद चनियोट है जी, और उसके बाद जंग है, जंग के बाद 18 हजारी है, ये इलाके हैं। और इलाके इसमें सैलाब ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नुकसान किए। ठीक है। जो तो सरगोदा की तहसील है, जिस तरह सियाल मोड़ वगैरह, इस जगह नुकसान ऐसे हुए हैं कि यहाँ पर लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, जानवर तबाह पानी में बह गए हैं, और जो उनका जो एजनास वो सेव करके रखते हैं पूरे साल के लिए, वो बह गई हैं। कहीं पर मकानात का भी नुकसान हुआ है। ठीक है। लेकिन जो 18 हजारी है उसमें तो जो इलाके के जो मकानात है, 150 मकान एक जगह थे, वो मुकम्मल के मुकम्मल तबाह हो गए, क्योंकि जहां से शगाफ डाला गया जी, वो शगाफ ऐसी जगह डाला गया लोगों के घरों के ऊपर बिल्कुल डाला गया। यानी कि आप ये देखें कि 200 मीटर के करीब शगाफ डाला गया लोगों के घरों के ऊपर, और वो 150 मकान जो सामने थे वो सारे के सारे बहा के ले गए। उसमें अहले तशी के भी थे, अहले सुन्नत के भी थे, लेकिन मजमूई तौर पर शिया आबादी को नुकसान ज्यादा हुआ है। सही है। और एक, जैसे आप जब हिदायत टीवी का बताते हैं या बताते होंगे लोगों को, मोमिनीन का जो एक होप है, एक उम्मीद है, जो इस वक्त यूके यूरोप में मोमिनीन बैठे हैं, तो क्या तवक्कुआत है उनसे इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं कि किस अंदाज में वहां के मोमिनीन की मदद करें? फारूक भाई, सबसे पहले तो जो हुकूमत इमदाद के नाम पर एक ड्रामा कर रही है या फोटो सेशन कर रही है, एक तो वो सियासी बुनियादों पर तकसीम हो रही है। ठीक है। और जो मुतासरा इलाके हैं उस जगह पे वो पहुंच नहीं रही, क्योंकि जो सियासी खास तौर पर 18 हजारी है, यहाँ पर एक मौलाना अजहर काजमी साहब थे, जिन्होंने MWM की सीट से इलेक्शन लड़ा था और जिन्होंने 25,000 से ज्यादा वोट लिए थे। अच्छा। उसका जो सजा है जो अवाम को मिल रही है, और वहां पर जो इमदाद है वो तकसीम हो ही नहीं रही मुतासरा इलाकों जो लोग हैं उन तक। अल्लाह अकबर। सबसे पहली नुकसान तो ये हो रहा है मोमिनीन को खास तौर पर, क्योंकि गवर्नमेंट, ये तो पाकिस्तान का एक तरीका यहाँ पर है कि जो भी है वो अपने सियासी वर्करों में इमदाद तकसीम करते हैं। सही। और तो मोमिनीन जो है इसमें खास तौर पर सफर हो रहे हैं। सही है जी। तो क्या मोमिनीन, जो उस वक्त वहां के मोमिनीन थे, जब वो पता चलता था कि ये हिदायत टीवी है और यूके यूरोप से चलता है और मोमिनीन इसे चलाते हैं, तो क्या वहां के लोगों को तवक्कुआत है यहाँ के लोगों से? ये मैं पूछ रहा हूँ सर। आपने फारूक भाई तमाम फुटेज में लोगों की उम्मीदों का जो आवाज है वो लोगों सुनी होगी। सुनी है। हर कोई हिदायत टीवी की तरफ देखा है कि कोई हमारी इमदाद जो है यही एक वसीला रह गया है जहाँ से हमें इमदाद की तवक्को है। सही है, सही है, सही है। तो इंशाल्लाह आपकी अब बात सुन रहे हैं नाज़रीन, और वो पूरे ये उम्मीद है हम सबको भी कि वहाँ के मोमिनीन की जो उम्मीद है वो नहीं टूटने देंगे। और हम आपको भी सलाम पेश करते हैं जिस अंदाज से आप भी खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसहाक साहब, आपने वक्त दिया, और मज़ीद जो भी रिपोर्ट्स आप देंगे इंशाल्लाह नाज़रीन उसको देख भी रहे हैं और आपकी इस काविश का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, हमारे साथ इसहाक बल्तिस्तानी पाकिस्तान से। और लीजिए कॉल्स का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। व्यूवर हैं हमारे साथ, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी, बात करें। फरूक भाई। जी जी, बात करें सर।
जी टीवी बोल रहे हैं जी जी टीवी से थोड़ा हट जाए मोहतरम, अपना नाम बता दें और जो भी पैगाम या जिस अंदाज से आप शामिल हों सर। जी मेरा नाम है इकबाल हुसैन। जी जी इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इकबाल हुसैन, मैं कार्डिफ तो बोल रहा, कार्डिफ। मेहरबानी मेहरबानी इकबाल साहब। मैं 1000 पाउंड दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सर। 1000 पाउंड मैं करा दूं 1-2 दिन में बैंक में। बिल्कुल सही। और बैंक डिटेल्स आपके सामने है इकबाल साहब, आपने नोट कर ली हैं? हाँ नोट कर लिया सब। बड़ी मेहरबानी इकबाल साहब, माशाल्लाह। आप जैसे चंद लोग आ जाएं तो वहां पर कुछ ना कुछ इमदाद तो पहुंच जाएगी हमारी तरफ से भी इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। परवरदिगार को बड़ा ही खुश किया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाल्लाह। तो एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम फारूक साहब से बात कर रही जी जी आप मोहतरम लाइव हैं हमारे साथ। कौन कहाँ से? मैं सैयद मकबूल अर्ज कर रहा हूँ सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से। जी माशाल्लाह सैयद मकबूल साहब बहुत शुक्रिया। जी मैं मुंतजिर हूँ सर। आप लाइव आ चुके हैं मकबूल साहब, आप लाइव हैं, लोग भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं आपकी बात। जी आप फारूक साहब बात कर रहे हैं? जी जी मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहचाना नहीं। नहीं नहीं आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, कॉलर हैं। अभी जो है वो भेज दूंगा, मेरे पास डोनेशन जो मैं भेजता हूँ। ठीक है। और मजीद अब हेलो जी जी बात करते जाए। जी जी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैं अभी जो भी भेज सकता हूँ मैं भेज दूंगा। वो अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि मैं इस पे बताऊं कि मैं कितने भेज रहा हूँ। कोई बात ही नहीं, कोई बात और नहीं। बस जाहिर है कि हर इंसान को एहसास चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो क्या होता, क्योंकि इस्लाम तालीमात यही देता है कि अपने आप को उस जगह रख के फैसला करें। वाह वाह वाह। जब आप सही फैसला करेंगे कि अगर ये मेरे घर मेरे बच्चों के साथ होता तो मेरे क्या एहसास होते हैं। जी हाँ। तो हमारा तो दिल रो रहा है और जाहिर है कि इलावा इसके क्या कर सकते हैं। हम लोग सब अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि ये जल्दी से जल्दी इस मसले को हल किया जाए और हम लोग सब मिलके जो भी कर सकते हैं, जितना भी वसअत ज़र्फ है हम में, जितना भी कर सकते हैं, कोई एहसान नहीं है, ये फर्ज है। बिल्कुल सही। तो बस मैंने यही आपसे अर्ज करना था कि मैं अभी जो भी वो है मैं आप, क्योंकि मेरे पास आदिल साहब का भी वो आया था जब मैंने भेजे थे पैसे, तो मैं अभी आपको डोनेट कर दूंगा, भेज दूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बिल्कुल सही, जो भी इस्तात है आप सर, बहुत मेहरबानी आपकी। और सैयद मकबूल साहब थे नाज़रीन सिडनी से। और जहाँ 150 ममालिक में हमारे मोमिनीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये चंद शहर में और चंद लोगों के लिए जो अगर इस वक्त सूरत हाल गंभीर है, मुश्किलात में है, तो ये तो कोई फिक्र की बात नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह मकबूल साहब का ये कहना था कि अपने आप को उस जगह रखकर सोचें तो फिर थोड़ी आसानी होगी शैतान के जकड़ने से हम निकल सकेंगे। वही मसला ये कि देखिए उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन ये ना सोचें कि नहीं रकम क्या है। बस आपको अजर वो परवरदिगार वही देखा, क्योंकि आपका जज्बा देखा, आपका एहसास देखा है कि क्या आपका एहसास और जज्बा है। तो लिहाजा इसमें कोई वो शर्म की बात बताएं ना बताएं, कम दे रहे हैं। और कम अगर देखे 5-5 पाउंड वाले 1000 लोग दे दें तो ये 5000 पाउंड बन जाते हैं और वहां पर तकरीबन 7-8 लाख रुपया बन जाएगा। तो बहुत बड़ा एक सरमाया बनेगा इंशाल्लाह। मेहनत होगी उधर लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। मतलूब बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी मतलूब साहब मेहरबानी। मैंने अभी आन की तो ये आप मतलब सैलाब के लिए डोनेशन कर रहे हैं? जी 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 जी। तो मैं इसमें मेरे पास 20 पाउंड में माशाल्लाह तो अभी आपके अकाउंट में मैं जमा करा देता हूँ। बिल्कुल सही मोहतरम, बहुत शुक्रिया मतलूब साहब। ये 20 पाउंड वहाँ के तकरीबन 3-4 हज़ार होंगे, तो ये कोई कम नहीं है। 20 इनफ बहुत ज्यादा है सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और आपकी नीकियां जो वो शुमार नहीं होंगी। बिल्कुल सही। खुदा हाफिज। बर्मिंघम से हमारे भाई थे। वही बात आगाज में, अमाउंट को कम बिल्कुल ना जाने। 1 पाउंड भी वहाँ के 250 रुपये अगर हैं तो कुछ किसी को सर दर्द की गोली मिल जाएगी, पेट दर्द की गोलियां मिल जाएंगी, जो वहाँ पर अब बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं। और कतरा कतरा ही दरिया बन जाता है। जी बिल्कुल। तो लोग आ रहे हैं सिस्टर, और हम तो बेहद मुसलमान, अगर हमने ये आंखों से देख लिया तो अब हमें किसी मज़ीद अब क्या मोटिवेट करने के लिए, हमें तो अल्फाज बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये देख लिया है और उम्मीद है कि वो इसी अंदाज से मदद करेंगे। और हुकूमत की जो इमदाद है वो भी हमने वहाँ के मुतासिरीन से सुन ली कि वहाँ पे जाते हैं, देख भी ली, समझ भी ली और देख रहे हैं।
اور جیسے ہمارے بھائی بتا رہے تھے نہیں ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کے یعنی وہاں سے کاظمی صاحب ہیں مجلس وحدت مسلمین کے، وہ بھائی بتا رہے تھے اسحاق صاحب کے 25,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے، تو وہاں پہ کوئی امدادی سرگرمی نہیں ہے، اگر دی بھی جا رہی ہے اپنے کارکنوں کو کچھ امداد دی جا رہی ہے، فرق محسوس کیا جا رہا ہے، وہ انسان نہیں سمجھ رہے کہ وہ اپنی بس جماعت کو ہم نے کرنا ہے، لیکن دیکھیں بہت سے ہم اگر جاتے ہیں اپنے بالکل آپ کال پہ نہیں دیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں متیشا لندن سے بول رہی ہوں، تو میں بھی یہ سلاغت گان کے لیے 50 پاؤنڈ آج دیتے کا آن لائن۔ بہت مہربانی بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ میں مطلب یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اسلام نے اور اس طرح کے احادیث ہیں، روایات ہیں جس میں قرآن مجید میں بھی یتیموں کی، بیواؤں کی، اسکیموں کی جو ہے جو مسکین لوگ ہیں ان کے لیے کہا ہے کہ ان کی مدد کرو، کیونکہ اس کی خوشنودی ہے، یہ پروردگار اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ آپ اپنے کسی ایک دوسرے بھائی کی مدد کریں، اس لیے بہت سی اس میں احادیث بھی آئی ہیں، روایات بھی ہیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی یتیم گریا کرتا ہے تو فرش خدا جو لرز اٹھتا ہے، مطلب وہ کوئی یتیم جب روتا ہے تو وہ جو ہے فرش خدا لرزنے لگتا ہے، اور پروردگار فرماتا ہے کہ اس موقع پہ فرماتا ہے، ملائک سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کس نے اس کو رلایا ہے، کس نے اس بچے کو رلایا ہے، تو جس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ تو تو جانتا ہے، ہم سے زیادہ تو جاننے والا ہے، تو وہ پروردگار فرماتا ہے کہ جو اس کو جو چپ کرائے گا، جو اس کو جو ہے وہ چپ کرائے گا، اور اس کے جو ہے یتیم اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہی ایک بڑی چیز ہے، ہاتھ رکھے گا تو اس کا اجر وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا، مطلب وہ تو آپ ایک کچھ نہ دیں، اگر یتیم بیواؤں کو کہتے ہیں نا زبان، میں نے ابھی زبان کے بارے میں کہا، زبانی کے ساتھ ان کو تسلی، ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھنے، تو اس کا بھی پروردگار اتنا اجر دے رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنے مال سے، جو کہ انسان اس دور میں بڑا اپنا اور ہر دور میں پیار کرتا رہا ہے، مال سے اپنے ہاتھ سے مال نکالتا ہے اور اپنی ہی اس میں فائدہ ہے، لیکن رب ایسی چیزیں کبھی یہ نہیں کہا اس نے کہ تم دے دو اس کا اجر نہیں ملے گا، مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک چیز میں دو فائدے ہیں، اجر ملے گا، تو ایک چیز میں ادھر تو وہ اپنے رب کو بھی خوش کر رہا ہے، اپنے بندے کو خوش کر رہا ہے، اور ساتھ اپنے رب کو خوش کر رہا ہے، اور ساتھ اس کے خوش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اجر بھی مل رہا ہے، یہ نہیں کہ بغیر اجر کے اس نے بس یہ کر دیا، نہیں، اجر پروردگار نے ہر حال میں دینا ہے، کیونکہ وہ رب ہے کہ ذرہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، چاہے آپ کا گناہ ہے چاہے ہماری نیکی ہے، تو وہ چھپی نہیں ہے، اگر آپ نے ذرہ بھی نیکی کی ہے نا تو وہ اس کو پتہ ہے، اور اس کا اجر بھی ملنا، یہ نہیں کہ نہیں چھوٹی ہے بڑی۔ ہمیں اپنی عبادات پہ ہمیں اتنا وہ گھمنڈ یا فخر نہیں ہے کہ قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ اس مال میں ہم دے رہے ہیں، یا کسی غریب کے جیسے آپ نے کہا سر پہ ہی ہاتھ پھیر دیا تو اتنی بڑی نیکی، اتنا اجر مل گیا، تو کسی بھوکے کے پیٹ میں اگر کھانا چلا جائے، یہ جو لوگ دے رہے ہیں، ایک ہمارے بھائی نے بتایا کنٹرول روم سے، صغیر فاطمہ بخاری بہن نے 150 پاؤنڈ دیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جمع کرا دیں گے، اس کا پروردگار اجر دے، انشاءاللہ ملے گا اس کا اجر، آمین۔ اور جس طرح لوگ ہمارے بہن بھائی آ رہے ہیں ڈونیشن ہاٹ لائن پر بھی آ رہے ہیں، تو یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، بلکہ فرض ہے کہ ہم اس وقت جو محفوظ جگہوں پہ ہیں وہ اس انداز سے مولا کا شکر ادا کریں کہ مولا اگر ہمیں مولا نے یہ توفیق دی ہے یا محفوظ رکھا ہے ان آفات سے، تو پھر ہم نے اس طرح اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر کے ان کا بھی ایک سمجھے کہ واپس زندگی میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے بہن، کہ ایک گھر بار ہی اجڑ گیا ہے، جہاں پر اپنے املاک ہیں، جگہ ہیں، وہ گھٹنوں اور سر پانی کھڑا ہے، اور ابھی ان کو گھر جانے میں پتہ نہیں 2 3 مہینے لگیں گے، کیمپس ابھی وہ ہماری کچھ بہنوں کے کمنٹس آپ نے سنے ہوں گے، تمبو یا شامیانے نہیں ہیں سر چھپانے کے لیے، جگہ نہیں، سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں وہ کیونکہ زیادہ گاؤں میں مٹی کے گھر ہوتے ہیں، وہ سارے بہہ جاتے ہیں، تو سمجھے پورے نئے سرے سے انہیں بنیاد ڈالنی ہے، بنانا ہے، اور وہ جب بنانا ہے پہلے اپنے حالات سے نمٹیں گے، اس بیماریوں سے نمٹیں گے جو اب حملہ آور ہوں گی، کیونکہ جب یہ جاتا ہے پانی تو اس کے بعد جو بیماریاں پھوٹتی ہیں تو اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنے گھر کے جو ایک غم ہے، بہت بڑی چیز جو اثاثہ تھا ان کا سر چھپانے کا، وہ مٹ گیا، نئے سرے سے اس کو بنانا ہے، تو مطلب یہ ایسی جد و جہد اور زندگی کی ہے کہ بس کچھ کہہ نہیں سکتے، کہ ہم تصور کرتے ہیں وہی بات اپنے آپ کو، تو ہمارے میں یہ ہمت نہیں لگتی، یہ پروردگار نے ہمت دی۔ ایک سین میں نے انسان دیکھے، ایک باہر بھینس بجی ہوئی دیکھی میں نے وہ سین میں، اور مجھے یاد ہے ہم بھی دیہاتی لوگ ہیں، تو جو بھی چارہ ڈالنے والا اس بھینسوں کو یا بیل جو بھی رکھے ہوئے مویشی، تو وہ مویشی اس بندے کو پہچانتے ہیں، جب بھی وہ کہیں جاتے ہیں نا چارے کا ٹائم میں 3-4 بجے ہم چارہ دیتے تھے، اس کے بعد پھر دودھ دھونا یہ وہ، تو جب بھی وہ گھومتا پھرتا ہے تو وہ جانور اس کے پہچانتے کہ ابھی
वो चारा लेके आया या अभी जो हमारा कोई पेट वगैरह भरेगा, तो मुझे वो जानवर भी कुछ एक आध बंधे हुए नज़र आए, और वो उसकी वो सामने हम उसे पंजाबी में खुरली कहते हैं, जिस पे आगे उनके आगे घास वगैरह डालते हैं, तो वो भी बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं। यानी जानवरों में भी जो एक कैफियत है वो भी अगर जो देखने वाले हैं, इंसान की तो बहुत अफजलुल मखलूक़ात हैं, उनकी कोई बात सुन सके, या उनकी जो एक माँ है, या इस वक्त जो हमारे भाइयों की जो कैफियत या जो अल्फाज आपने सुने हैं, प्लीज़ आप उनको समझिएगा। लेकिन जो जानवर वहाँ पर मुतासर हुए हैं उनकी भी अगर कोई समझ सकता है ज़ुबान, तो काश उनकी समझें। और अल्लाह करे हमारा मुल्क पाकिस्तान इसकी इतने वसाइल हैं, फ़ोटो खिंचवा के सब आए हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब भी चन्योट गए हैं, इससे पहले वज़ीर आज़म साहब भी गए थे, लेकिन जाते हैं, कल भी बताया 35 किलोमीटर दूर वहाँ से, जहाँ पर असल गढ़ है, जहाँ पर तहबाला कर दिए गए मकान ही, वहाँ से दूर 35 किलोमीटर अपना एक सजाया है और वहाँ पर बात करके वापस आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। जी हमारे साथ कौन है? कोड नंबर थल्ला सुर्खी लाई है रेड हाउस ऊंचे करो, लफ्ज पढ़ नहीं होने कोड नंबर जड़ा। अकाउंट नंबर में थोड़ा ऊंचा करा देना सर, ठीक है? प्लीज। बिल्कुल ठीक। नजर में कल करो। अच्छा जी, ते मैं वैसे जुबानी भी बोल देना, अगर तुसी चाहो तो लिख सकते हो। जी जी दसो। 2938 1060। तो ये है ना, ये तरह लफ्ज जड़े बोल नीचे ना तो पर नहीं होने। अच्छा यार और भी कोई हो सकता? हो सकता है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यूके इंटरनेशनल नहीं जड़ा यूके ना है। हाँ मैं यूके दी दस रहा। शॉर्ट कोड है 77 76 ते 04। वो सही है, वो पांच जड़ा वो ठीक है, लिखी के दा। अच्छा दूसरा नीचे जड़ा नीचे आ। चलो ठीक तो थल्ला लगा गया। थोड़ा जाओ ना भाई ने उत्तर कीता है तो इंशाल्लाह और थोड़ा नजर आ गया। पता नहीं लगना 38 सामने आए थे तो हूं आई है, ठीक है, आई है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज। इस मेहनत के साथ लोग मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फारूक भैया बहुत जी, आप दुआएं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप दोनों को, मेहरबानी, आप दोनों को जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा मुझे असल में ये मालूम करना था कि ये जो आप डोनेशन ले रहे हैं ये किस चीज के लिए है? फ्लड्स वगैरह जी? ये फ्लड जो मुतासरीन हैं उनके लिए, जो मोमिनीन वहाँ पर। जी अच्छा, भेजेंगे कैसे? वो हमारे वहाँ पर एक तो रिपोर्टर हैं और शायद मेजर साहब भी वहीं पे हैं, नुमाइंदे भी वहीं पे हैं, तो भेजने के लिए कोई मसला। ये किस अकाउंट में जमा करने? ये इस्लामिक थॉट में। इस्लामिक थॉट में? जी। अच्छा, मेरी तरफ से आप 50 पाउंड लिख लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो और वो कब तक जमा हो जाए? ईद से तो पहले 1-2 दिन में ही हो जाए तो अच्छी, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन नहीं, कोशिश जब तो भी मैं आप नहीं करूंगी, मगर आपको मेरी मजबूरी किसी हद तक जी हम मालूम जानते है। हैं, जी हम जानते हैं। वैसे आप इसका इंतजार न करें। अच्छा। अगर आप उसमें से निकाल सकते हैं उनको भेजने के लिए तो वो निकाल लें, मेरे उसमें जमा हो जाए। आपके आ जाएंगे, बिल्कुल आते रहे पहले भी, और हम समझते हैं आपकी जो मजबूरियां है, आप पर थोड़ा नहीं जा सकती तो बाहर। ये 50 पाउंड मेरी तरफ से आप कर लें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपा यही हम देख रहे हैं कि लोग बहुत मुतासिर हैं वहाँ पे, और गवर्नमेंट के काम ना होने के बराबर है। फोटो तो खिंचवा के आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो असल हकायक, जी हाँ, असल हकायक उससे बहुत ज्यादा गंभीर है, मुश्किल में लोग हैं। तो और अक्सर तो फोटो खिंचवा के जो प्रॉमिस करते हैं वो देते भी नहीं, वो भी नहीं देते। जी हाँ, वो भी नहीं देते। अभी 2005 के जलजला जदगान वाले मुजफ्फराबाद में बैठे हैं, अभी 2009 साल हो गए उस जलजले को, तो ऐलानात जो किए गए अरबों रुपए या तो खा लिया गया या वहां पर पहुंचे नहीं मुतासरीन तक। तो ये तो हमारी जो फुटेज हमने दिखाई है, मोमिनीन के जो गांव देहात थे, हमारा अपना बंदा यहाँ से गया था, उसने हिदायत टीवी की जो कवरेज की है, तो उनको ज्यादा पता है कि किन किन लोगों को जरूरत है। हम किसी और बीच में किसी तीसरे बंदे को बीच में नहीं डालेंगे, अपने जो लोग हैं, अपने मोमिनीन, अपने जो नुमाइंदे हैं, वो जाएंगे और बाय हैंड उनको इंशाल्लाह दे के आएंगे। बस इसीलिए मैं ये सवालात करती हूँ कि आपके अपने अगर लोग जा रहे हैं फिर तो बहुत ठीक है, लेकिन अगर किसी और के जरिए से भेज रहे हैं तो फिर कुछ दिल नहीं ठुकता। नहीं, अब हमारा माशाल्लाह, अब हमारा वहाँ पे है, सेटअप है, नुमाइंदे हैं, तो हमें क्यों किसी और के सहारे की जरूरत है। तो ये 50 पाउंड पहुँच जाएंगे उसके अंदर। सही है, आप इसका इंतजार न कीजिए कि पहुँच जाए तो निकालें, आप उसमें से हम निकाल लेंगे और मेरे उसमें पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। आप बहुत शुक्रिया जी। और ये भी बहुत अच्छी कि बाज़ औक़ात होता है इमदाद वो मुकम्मल नहीं पहुंच पाती,
اور بیچ میں ہی جو ہے وہ پہنچ تو گئی ہے, بعد میں کٹتے کٹاتے وہ پورا اماؤنٹ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. لیکن یہاں پہ تو دیکھیں کہ ہمارے خود کے وہاں پر مومنین تک رسائی حاصل کی گئی ہے. اور جو امام بارگاہ وہاں پہ گری ہے یا جو منہدم ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے, وہ فوٹیج ہم نے دیکھی ہے. بالکل فاروق بھائی, مسئلہ یہ کہ جو لوگ, اس میں کمی نہیں کہ بے شک جب ایسی کوئی آفات آتی ہیں یا پریشانیاں آتی ہیں تو لوگ مدد کرتے ہیں, پاکستان میں بھی کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ صرف انہوں نے خود اپنے ایسے عمل کر کے دکھا دیا ہے کہ لوگوں کو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ وہ جو ہم دیتے ہیں نہیں ہوتا نا. اب دیکھیں اتنی کیمپینز, یہ ماہ رمضان میں اتنی اپیلیں, اور میں اگر سوچتا ہوں کہ پاکستان کے ہر فٹ پہ شاید نلکا لگا ہونا چاہیے تھا, جتنے وہ انہوں نے نلکوں کے لیے پیسے جمع کیے ہیں, تو پاکستان کے ہر جو پورے دھرتی پہ نلکے ہی نلکے ہونے چاہیے تھے. لیکن وہی بات کہ بھروسے کے بندے کو دیں, بھروسے کے ادارے کو دیں, اور یہ تھوڑی سی چھان پھٹک, یہ فرض ہے, جیسے تاجدار آپا نے کیا, یہ فرض ہے سب کا. جی ہاں, ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ لائیو آ چکے, بات کیجئے. وعلیکم السلام. جاری مدد, مولا علی مدد, بطول سسٹرز ہیں ہمارے ساتھ. جیتی رہو بیٹی, جیتی رہو. جی اچھا جی, تو آپ کے ہاں کوئی سیلاب یا پانی وغیرہ تو نہیں آیا ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں؟ نہیں انکل. اچھا, مولا آپ کو سلامت رکھیں. اگر آپ حاضری دینا چاہتی ہیں تو ضرور دیجئے, جس مقصد کے لیے آپ آئی ہیں. ذکر سنیں, ضرور سنیں, ضرور سنائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غازی سیدان غریبی غازی سیدان امیری غازی سیدان غریبی غازی مظلوم لٹے ہوئے کافر دی لٹ گئی تاریخ گوائے سیدان امیری غازی سیدان غریبی غازی ادمان سے وطان تو چپ کر کے ادمان سے وطان تو چپ کر کے چور پائے جو میں برائے سیدان امیری غازی سیدان غریبی غازی محفوظ پناہ سینی دی قیام ناچے غازیاں محفوظ پناہ سینی دی قیام ناچے غازیاں ادھر بعد کھلے آسمان تلے ادھر بعد کھلے آسمان تلے رہی رلے دیارے بائے سیدان امیری غازی سیدان غریبی غازی تطہیر دی بات رضا بن کے نالام جو سین دسارے سے تطہیر دی بات رضا بن کے نالام جو سین دسارے سے تیے دھنیا تا سین مری تیے دھنیا تا سین مری تھی گئی ماتا جردائے سیدان امیری غازی سیدان غریبی غازی ادھر پہاڑے دی ہر رات گوائی دامان مان جو کلیاں دا ادھر پہاڑے دی ہر رات گوائی دامان مان جو کلیاں دا ادھر بعد قیام دی راکھیو دے ادھر بعد قیام دی راکھیو دے جتے پہاڑے آن دی مائے سیدان امیری جزاک اللہ, جزاک اللہ. سیدان غریبی غازی ادھی زندگی دے وچ جا میرا مولا منے دریاد سفین والے ادھی زندگی دے وچ جا میرا مولا منے دریاد سفین والے اے جھڑی آتا والا سہمیاں دو اے جھڑی آتا والا سہمیاں دو چور پائی میرے خوف سپائے سیدان امیری غازی
माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो बेटी, जीती रहो, मौला आपको सलामत रखे। जी बात करते हैं एक और कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं मिसिस अफजाल बोल रही हूँ एडनबरा स्कॉटलैंड से। मेहरबानी मेहरबानी बहन। इसमें मैं 150 पाउंड आपके अकाउंट में डालना चाह रही हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया आपकी इस खिदमत का। जो भी मोमिन वहाँ पे हैं आपको दुआ देंगे, हम सब भी सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं सर। जो भी बहन आपके लिए लोग देख रहे हैं, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ गो होने चाहिए ताकि ये बढ़ते बढ़ते वहाँ पर जो भी इमदाद है वो पहुँचे और ज़्यादा मकदार में पहुँचे। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और ज़्यादा मकदार की सिस्टर 2-3 जगहों पे ट्रक जो हैं वो लोग बेचारे 3-3 4-4 दिन के जो भूखे हैं, वो फिर जो इमदादी सामान कोई पहुँचता है तो बहुत बुरी कैफियत होती है वहाँ पे। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन कहाँ से? हाँ क्वारंटीन से मैं बोल रहा हूँ, मुजफ्फर। जी मुजफ्फर साहब मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस तो ये 4 फ्लड विक्टिम से बारे में मतलब आपको बताना था कि मैं 50 पाउंड में भी डोनेशन दे रहा हूँ मेरी फैमिली की तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और लोगों से भी दस्तबाना इल्तिमास गुजारिश है कि जहाँ जहाँ भी टीवी देखा जा रहा है सब मदद करे और मतलब आगे निकले, करे मेहरबानी, करो मेहरबानी, तुम अहले जमी पर खुदा मेहरबान होगा हद से बड़ी पर। सुभान अल्लाह। तो बस दुआ में याद करना, इंशाल्लाह मैं बैग में डाल दूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बहुत मेहरबानी मुजफ्फर साहब कोवेंट्री से। 50 पाउंड आपके भी आए। और नाज़रीन, मुजफ्फर भाई का भी ताल्लुक जो है वो इंडिया से है और बहुत से कॉलर जो ऑफ एयर भी आ रहे हैं वो भी इंडिया से भी कॉल्स आ रही हैं और इंडियन जो व्यूवर्स हैं वो भी हमारे बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं। और ये इंसानियत का और मुसलमान होने का जो रिश्ता है वो किसी को भी डिवाइड नहीं करता, किसी को डिवाइड नहीं करता। इंसान हर जगह मौजूद है और उनकी तकलीफ को हम वैसे ही महसूस करें। बिल्कुल। और देखिए ना, अभी आपने जानवर की बात कर रहे थे कि किस तरह से वो एक आस होती है अपने मालिक से कि देगा, और मतलब कितनी वो देख के भी दिल दिख रहा था। और इसकी तो आप देखेंगे क्योंकि ये हर जानदार चीज़ सब ने रब ने ही पैदा की है और उसमें अशरफुल मखलूक जो है वो इंसान को बना दिया। और आप इधर देखें, जब मेरे मौला शहादत के वक्त पे जब रात थे और जब वो जाने लगे थे तो उन्होंने वसीयत में यही अपनी बतखों के लिए कहा था कि तुम इनके खाने पीने का ख्याल रखना। तो ये हमारी वो हस्तियां हैं, वो हमें बताती रही हैं कि ये जानदार हो, चीज़ हो, जो भी परवरदिगार ने तख्लीक किया है, उन्हें जान दिए, तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है क्योंकि उससे हमें अफजल बना दिया जानवरों से। तो हमें अकल दे के कि हमें ये बताया गया कि इनका हमें ख्याल हमारी जिम्मेदारी है। तो वो एक तो वो है, लेकिन यहाँ खुद इंसान इतनी मतलब देखें, वो पहले तो जो बहन हमारी या माजिद की उम्र की थी वो कह रही चारपाई तक नहीं बची, कोई बंदा कोई सोने के लिए कोई जगह नहीं बची। तो लीजिए नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाह रहा है इस प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।